एस सी वर्मा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का न्यूमेरिकल 39। पॉजिटिव चार्ज Q is distributed uniformly over a circular ring of radius capital R. A particle having a mass small m and a negative charge small q is placed on its axis at a distance x from the center. Find the force on the particle, assuming x is very smaller than r. Find the time period of oscillation of the particle if it is released from there. इस 39 न्यूमेरिकल में हमें एक रिंग दी हुई है और इस रिंग पर चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस रिंग की रेडियस कैपिटल R दी हुई है और ये रिंग का जो भी एक्सिस आ जाएगा इस एक्सिस पर किसी सेंटर से x डिस्टेंस पर यहाँ पे -q चार्ज जिसका मास होगा m ये रखा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज की रिंग जो होगी उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी हम चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्सर्ट होता है और वो फोर्स कितना होता है, ये फोर्स होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रही है उसका मैग्नीट्यूड ई और यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज F, मतलब ये -q है तो वो -q चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये इस तरह से मूव होगा, इस तरह से मूव होगा जैसे से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर फोर्स 0 लगेगा। अब ये इनर्शिया के कारण ये रिंग क्रॉस करेगा, उस साइड चला जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ गया और ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज फिर से उसे खुद की तरफ खींचेगा तो ये फिर से इस साइड आ जाएगा। जैसे इस सेंटर से इस साइड में आता है तो फिर उसे टुवर्ड्स द सेंटर खींचा जाएगा। मतलब ये इस सेंटर के अराउंड सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, मतलब ये ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा या ओमेगा की वैल्यू हमें पता है तो ये 2π√, मतलब x/a, क्योंकि ये एक्सेलरेशन होता है -ω²x। तो हम जब x/a फाइंड करते तो हमें ω² मिलेगा और इसका √ लेते तो ये √ में x/a फाइंड कर होगा। मतलब ओमेगा फाइंड करना है मतलब x/a, मतलब ये एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। मतलब फोर्स को मास से हम डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा और वहां से ये टर्म मिलेगी। तो इस तरह से हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो ये फोर्स फाइंड करने से पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी। ये जो रिंग होगी चार्ज्ड रिंग वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेगी इस जगह पे, क्योंकि चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब अलोंग एक्सिस, ये पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब ये रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी प्रोड्यूस कर रही है ये हम एक्चुअली डेरिवेशन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे चार्ज क्यों दिया हुआ है, हम अगर उसका स्मॉल एलिमेंट यहाँ से रिंग का इतना पार्ट ले लेते, स्मॉल एलिमेंट dl लेंथ का, तो ये टोटल चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो इस पर मान लेते कि dq इतना चार्ज यहाँ पे होगा। तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है तो इस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। उसी तरह से इसके अपोजिट अगर ए एलिमेंट लेते हैं हम स्मॉल लेंथ का, तो यहाँ पे मान लेते चार्ज डी क्यू है तो उसके कारण भी इस पॉइंट पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस डायरेक्शन में से, तो ये डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये भी डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस कितनी होगी, तो ये डी अगर ये थीटा है तो ये होगी डी ई कॉस थीटा इस डायरेक्शन में और उसका दूसरा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में डी ई साइन थीटा। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट अलोंग एक्सिस डी ई कॉस थीटा होगा और परपेंडिकुलर टू एक्सिस डी ई साइन थीटा होगा। उसी तरह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ये थीटा होगा, क्योंकि दो अपोजिट एलिमेंट ले लें तो इनके बीच में एंगल भी इक्वल होगा, तो ये थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो होगा डी ई कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा डी ई साइन थीटा। अब ये जो दो एलिमेंट की लेंथ सेम ले ली, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब यहाँ पे जितना चार्ज है डी क्यू उतना ही चार्ज यहाँ पे, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा उतना यहाँ पे डिस्टेंस होगा। इसका मतलब इसके कारण जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतने इस चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी।
इसका मतलब उसके जो कंपोनेंट हो गए, ये जो डी कॉस थीटा है उसका भी ये कंपोनेंट सेम होगा, मतलब ये डी साइन थीटा जितना है उतना ही ये डी साइन थीटा होगा। अब ये उनकी डायरेक्शन अलग और मैग्नीट्यूड सेम है तो एक दूसरे को वो कैंसिल करेंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरा एलिमेंट लेते रिंग का इस साइड का, तो उसका अपोजिट एलिमेंट, ये रिंग इस तरह से है तो ये इस तरह की रिंग होगी, मानो कैसी ये रिंग है यहाँ पे, अगर ये रिंग होती तो ये रिंग, तो इसका एलिमेंट उसका अपोजिट ए लिया, अगर इसका ए एलिमेंट लेते इस साइड का तो उसका ए अपोजिट एलिमेंट, और ये होगा एक्सिस, ये होगा इसका एक्सिस। तो उसका डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लेते तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी, उसके भी दो कंपोनेंट हो गए, और उसके दो कंपोनेंट, एक होगा अलोंग एक्सिस, एक होगा परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो सभी एलिमेंट के इस तरह के कंपोनेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ए एलिमेंट उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल हो गए और सिर्फ रहेगा डी कॉस थीटा हर एक एलिमेंट का। तो इस रिंग के कारण इस पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E इज इक्वल टू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू रहेगी सभी डी कॉस थीटा की एडिशन, मतलब उसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब डी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इस तरह से डी क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू की जगह पे ये यहाँ पे डी क्यू और डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये हमने कहा कि हमें कहा कि एक्स डिस्टेंस पे है पार्टिकल और इसकी रेडियस आर है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये रेडियस पाइथागोरस से हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस से ये डिस्टेंस मिलेगा। तो उसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट और उसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट चला जाएगा उस स्क्वायर के लिए। और कॉस थीटा, अगर ये थीटा है तो इसका ये अपोजिट थीटा होगा, ये थीटा है तो इसका अपोजिट थीटा होगा। अब ये थीटा है तो उसका कॉस थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड एक्स अपॉन हाइपोटेनस, ये साइड, मतलब कॉस थीटा क्या आएगा एक्स अपॉन ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। तो अब इसे इंटीग्रेशन में ए डी कॉस थीटा, ये डी कॉस थीटा इक्वल एक को बाहर ले लिया, एक्स यहां से ये हमें एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो ये तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, और फिर इंटीग्रेशन में रहेगा, अब ये भी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एक्स को कांस्टेंट लिया तो ये टर्म भी कांस्टेंट आएगी, तो इसे भी ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं। अब ये कितना है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 और इसके आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका हाफ, मतलब ये हाफ प्लस 1 आएगा 3/2, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 और ये हाफ इसकी एडिशन आएगी 3/2, और ये डी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। तो ये सभी एलिमेंट ऐसे एलिमेंट ले लेंगे और उसका चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू एडिशन करेंगे तो टोटल चार्ज मिलेगा, और टोटल चार्ज कितना है तो हमें कहा है कि वो क्यू होगा, तो ये कैपिटल क्यू चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ये आएगी एक के ए एक्स और इसका ये आएगा क्यू टोटल चार्ज ए एक्स, और यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 3/2। अब ये भी कहा है कि हमें कि ये जो एक्स है इट इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों टर्म का, तो एक्स स्क्वायर का किया और आर स्क्वायर किया तो ये एक्स स्क्वायर बहुत ही स्मॉलर बन जाएगा, तो मतलब एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर नेग्लेक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अगर नेग्लेक्टेड एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ये टर्म क्या आएगी, ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय ए से नेग्लेक्ट कर दिया तो आर स्क्वायर और इसका 3/2, ये 2 कैंसिल होगा और ये आएगा आर क्यूब, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हमें एक फोर्स मिल जाएगा, तो इसे 1 कहते हैं और दिस इज इक्वेशन 2, तो हम फ्रॉम 1 लिख सकते, फ्रॉम 1 एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, मतलब ये के क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब,
तो हमें एक्सेलरेशन चाहिए क्योंकि ओमेगा फाइंड करना है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये टाइम पीरियड के लिए यही ओमेगा चाहिए। तो एक्सेलरेशन के लिए ये एफ अपॉन एम करेंगे, तो ये एफ मतलब ये के क्यू क्यू एक्स अपॉन यहाँ पे एम से डिवाइड करेंगे, और ये आर क्यूब, इतना एक्सेलरेशन होगा। तो हमने जैसे देखा कि टाइम पीरियड के लिए ये ओमेगा फाइंड करना है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ से डिवाइड होगा, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, और इसका अंडर रूट लेना है फिर। तो ये ओमेगा स्क्वायर मतलब ये क्या, हमें क्या चाहिए, एक्स अपॉन ए, मतलब एक्स और ये यहाँ पे डिवाइड हुआ, तो ये यहाँ पे होगा एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय के क्यू और स्मॉल क्यू। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, मतलब इसका अंडर रूट, लिया तो उल्टा होके ए आएगा अंडर रूट एक्स अपॉन ए। हमें ये टर्म फाइंड करनी है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एक्स अपॉन ए मिल गया हमें, तो ये आएगा इतना एम आर क्यूब के क्यू और ये क्यू, 2 पाई को अंदर ले सकते हैं, तो ये आएगा t इज इक्वल टू 2 को अंदर ले लिया तो 4, पाई को अंदर लिया तो पाई स्क्वायर अंडर रूट में, और ए एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कैपिटल क्यू और ये स्मॉल क्यू, और इसे रूट में है, ये रूट में है। मतलब टाइम पीरियड मिल रहा है हमें, मिल रहा है t इज इक्वल टू अंडर रूट में ये 4 इंटू 4 16 पाई स्क्वायर और ये पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट और ये एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए कैपिटल क्यू और ए स्मॉल क्यू।